एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम उस टाइम वहीं पर थे, पहलगाम में ही थे। और मतलब हमारी कहानी ये है कि अभी भी आप देख सकते हो, पहले हम श्रीनगर में आ गए, लेकिन ये देख सकते हो अभी भी वहाँ पे इतना जाम लगा हुआ है पीछे, और हर जगह मतलब पुलिस जा रही है, आर्मी जा रही है, आर्मी आ रही है, ऐसा हो रहा है। और आपको ये बताना चाहते हैं कि हम कल पहलगाम में रुके थे, मतलब परसों रात को पहलगाम में रुके थे रात को। और कल जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो हमने डिसाइड किया था कि मतलब उससे पहले डिसाइड किया था कि हम भी मिनी स्विट्ज़रलैंड जाएंगे घूमने। और क्या हुआ, पहले हम बेताब वैली घूमने गए, उसके बाद ये हुआ कि चलो बेताब वैली हम घूम गए, फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया हम एज अ वीडियो क्रिएटर, हम जो कंटेंट बनाते हैं उसके लिए हमें जाना चाहिए ज़ू में, चले जाना चाहिए, क्योंकि ज़ू में हमें थोड़ा लगा कि कंटेंट हो सकता है वहाँ पे, हम दिखा सकते हैं वीडियोस में। तो हमारा ये इस मोटिव की वजह से हम ना मिनी स्विट्ज़रलैंड नहीं गए, क्योंकि हमने हॉर्स राइडिंग कर ली थी हमने, हाँ, बेताब वैली में। तो हमारा ये हुआ था। लेकिन गाइस क्या होता है, उस टाइम हम ज़ू में थे। जैसे ही हम ज़ू में थे, हम निकलने वाले थे तो हमें कॉल आया कि ड्राइवर का, जिनके थ्रू हमने पैकेज बुक किया है, उनका कॉल आया, फटाफट आप प्लीज़ जल्दी आ जाओ, यहाँ पे कुछ फायरिंग हुई है और हमें आपको एस्केप कराना होगा, फटाफट आप चलो यहाँ से। तो उस टाइम हमें लगा कि ऐसी कोई फायरिंग हुई होगी ऊपर हवा में, गोली चली होगी एक दो, बट फिर हम जैसे ही उस पहलगाम की उस जगह से क्रॉस करें तो हमने देखा इतनी सारी आर्मी फोर्सेस, इतनी सारी एम्बुलेंसेज। हमने सोचा नहीं अब तो कुछ बड़ा पंगा हुआ है, तो फटाफट हमें वहाँ से कैब ड्राइवर ने निकाला। और फिर हमें पता लगता है कि फिर हम जब पहलगाम से आ रहे होते हैं ना, कैब ड्राइवर ने निकाला, तो हमने ना मैंने तो इनको बताया नहीं था कि ऐसा सीन हुआ है, फायरिंग हुई है, क्योंकि मेरे घबरा जाते, मम्मी भी आए थे हमारे साथ, मेरा दोस्त भी आया था मनीष। तो हमने लेडीज़ को बताया नहीं कि ये सीन हुआ है। लेकिन जैसे हम पहलगाम में निकलने लगे, पहलगाम की मार्केट आई, तो वहाँ पर इतने मतलब आर्मी के वो आ रहे थे और वो स्ट्रिक्टली हमें गाइड करते, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। तो मम्मी को थोड़ा शक हुआ, प्रियल को भी, और हमने फिर बताया इनको कि यहाँ पे ये सीन हुआ है। लेकिन हमें खुद नहीं पता था कि किसी की डेथ हुई है। पहले हमें बताया गया कि इंजर्ड है, न्यूज़ में यही आ रहा था कि एक लड़के की डेथ हुई है और बाकी सब 7-8 लोग इंजर्ड है। तो हमने फिर यही सोचा, चलो हम अच्छा हुआ हम वहाँ नहीं गए, क्योंकि अगर हम वहाँ जाते मिनी स्विट्ज़रलैंड तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता था, कुछ भी ऐसा सीन हो सकता। जो टूरिस्ट हैं बिल्कुल इनोसेंट लोग, मतलब वो तो घूमने ही आए थे, उनकी क्या इस चीज़ में गलती थी ना, वो घूम रहे और पीछे से एकदम टेररिस्ट अटैक हो गया। तो ये बहुत ही हॉरिफाइंग सिचुएशन थी वहाँ पे। और जैसे हम वहाँ से निकले तो हम एक जगह रुके, वहाँ होटल के पास मतलब खाना खाने के लिए। तो वहाँ हमें काफ़ी सारे लोग मिले जो मतलब मिट्टी के कपड़ों, मतलब उनके कपड़ों पे इतनी ज़्यादा मिट्टी, हाँ, मतलब पहलगाम से जब आ रहे थे ना, तो हाईवे पे बहुत सारे ऐसे होटल रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पे हुआ ये था गाइस कि मैं आपको समझाता हूँ कि वहाँ पर 5 लोग आर्मी वाले ऐसे थे, मतलब टेररिस्ट थे जो आर्मी की ड्रेस में थे, मिनी स्विट्ज़रलैंड में। उन्होंने मतलब हमला किया, एक लड़के को पकड़ा, एक हस्बैंड वाइफ कपल थे जो आपको पता ही है, उनको पकड़ा और हस्बैंड को उठा के मतलब उनके सर पे गोली मार दी उसकी वाइफ के सामने। और बोला गया कि तुम ये किस रिलीजन के हो, क्या हो, वो जो मुस्लिम हो कि हिंदू हो, इस क्या पता क्या रीज़न था उस चीज़ का, ये सामने नहीं आया। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर हम वहाँ होते तो हमारे साथ ऐसा हो सकता था, क्योंकि अब बाद में हमें पता चलता है कि 26 लोग मरे गए हैं, 26 लोग मरे गए हैं। इसका मतलब ये होता है गाइस, मतलब फायरिंग जो हुई है वो सबको मारने के लिए हुई है, ओपन फायरिंग हुई है। और गाइस आपको पता है जब भी हम कहीं जाते हैं तो लोग कुछ फ़ोटोज़ करा रहे होते हैं, हम भी हाईलाइट हो सकते थे वहाँ उस जगह पे। तो हम आते आते मुझे ये तब इतना जल्दी महसूस नहीं हुआ जब हम यहाँ पे आए, मतलब धीरे धीरे जब रास्ते में 2 घंटे दूर है श्रीनगर, यहाँ पे हम जब निकले तो हमने देखा यहाँ पे आर्मीज़ के बहुत सारी टैंक जा रहे हैं, कभी कुछ जा रहा है, कभी हेलीकॉप्टर जा रहा है, सब हमने मतलब हम टोटली घबरा गए थे। कश्मीर में ऐसा क्यों हुआ, पहली बार ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। और तो जो लोग भी हमें मिले थे, जहाँ मैंने आपको बताया मिट्टी उनके कपड़ों पर इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, हमने सोचा पता नहीं कुछ हुआ है इनके साथ। तो हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि वो लोग थे वो जो वहाँ से भाग कर निकले, उस सिचुएशन से भाग कर निकले। और उनमें से कुछ लोगों के कपड़ों पे इवन ब्लड स्टेन्स भी थे, जो गोलियाँ चली उनके ऊपर छींटे पड़े और वो वहाँ से भाग गए हैं। तो वो बिल्कुल इतने ज़्यादा घबराए हुए थे, बहुत ज़्यादा उनका फेस देख के लग रहा था भाई इनकी सच में क्या ही गलती थी, तो बस घूमने आए थे ना वहाँ पर। वही तो गाइज, अब ये चीज़ हम बार मम्मी भी देख रही है, हमें कॉल्स भी आ रहे हैं पापा के, आप ठीक हो नहीं हो, सबके रिलेटिव्स के भी कॉल्स आ रहे थे। और गाइज अभी देखो यहाँ पे अभी भी जाम लगा हुआ है, मतलब मैं आपको ये दिखाता हूँ, वहाँ पे एम्बुलेंस जा रही है,
वहाँ से पूरी लाइन एकदम जाम में है, यहाँ से क्योंकि सारे के सारे टूरिस्ट मतलब यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं कि यहाँ से हम निकलते हैं। क्योंकि देखो गाइस, हमारी कल की फ़्लाइट है। कल शाम को हम डल लेक पहुँचे। अभी हम डल लेक में बैठे हैं गाइस, देखो ये डल लेक है और हमने यहाँ पे हम ये किसी रिजॉर्ट में बैठे हैं, ये किसी हाउस बोट में बैठे हैं। तो हम यहाँ पे रुके कल आते ही शाम को, और बस न्यूज़ पे न्यूज़ देखे जा रहे हैं कि हमें आज घूमने जाना था गुलमर्ग। हम नहीं गए, टूरिस्ट प्लेस है वो भी, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा हमें सेफ़ फील लग रहा है। यहाँ पे अब जो भी है यहाँ पे एक सिक्योरिटी तो पूरी है ही यहाँ पे, लेकिन गाइज़ ये सब सुनकर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वी आर मतलब ठीक है यार, हमारा डिसीजन सही था कि हम चलो जू चले गए, हम बच गए। हम मतलब अब हमारी जो कंपनी थी जिससे हमने पैकेज बुक कराया था, उन्होंने हमें मतलब सही एक टाइम पे उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, वहाँ से निकाल दिया। ये सबसे बेस्ट लगा कि यार वो कल शाम को हमको मिलने भी आए थे कि आप ठीक हो कि नहीं हो। तो बस ये चीज़ तो देखो सही थी, लेकिन अब जो हालात बुरे होने वाले कश्मीर में, ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, हाँ अफेक्ट पड़ने वाला है। हाँ अब देख रहे हो गाइस, ये देखो हमारे सामने 2 लोग खड़े हैं, ये भी घबराए हुए हैं कि हम इनकी टूरिज़्म को वो ना कर दें, मतलब जैसे हम कोई गलत वीडियो ना बनाएं ताकि इनको अफेक्ट हो। क्योंकि गाइस जो सारा कश्मीर है, वो जितने भी लोग कश्मीरी लोग हैं सारे लगभग टूरिज़्म पे इनकी अर्निंग होती है, तो गाइस वो ज़्यादा अफेक्ट होने वाला। अब सब कुछ ठीक है। अब कल हमारी फ़्लाइट है और हम यहाँ से निकलेंगे। कल शाम की फ़्लाइट है हमारी। बस मुझे ये है कि ये फ़्लाइट्स कैंसिल ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे रुकना अभी तो यहाँ तो सेफ़ है, पहलगाम तो बंद हो चुका है, सील भी कर दिए गए। हाँ तो वो चीज़ें अब बंद हो चुकी हैं। बस भगवान उन लोगों की फैमिलीज़ को हिम्मत दे जिनके साथ ऐसा हुआ है, और बस आप लोग भी सेफ़ रहो बिल्कुल, और देखते हैं हम गवर्नमेंट क्या करती है इस इशू। गाइस आप ये देख रहे हो कि लोग रैली निकाल रहे हैं, जो कल इंसिडेंट हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, और ये हम डल लेक में हैं और यहाँ पे लोग जा रहे हैं, कश्मीरीज़ हैं, कह रहे हैं कि ये यहाँ पर जो हुआ है हम उसके ख़िलाफ़ हैं, मतलब हम हमारे टूरिज़्म को ख़त्म मत करो, ये है वो है। ये गाइस मेरे सामने ही हो रहा है, और आज कल टेररिस्ट अटैक हुआ है और आज का दिन 23 अप्रैल, तो आज मैं अभी डल लेक में हूँ और ये सामने रैली जा रही है। आप ध्यान से सुनो ये क्या कह रहे हैं। हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है।